फांसी के भयंकर स्वरूप का दुष्प्रभाव कहीं लाला के ऊपर तो नहीं पड़ गया। देखें, लाला की परीक्षा करो। तो माताओं की परीक्षा का प्रकार होता है, वे बालकों को दूध पिलाकर सब कुछ अनुभव कर लेती हैं। बालक प्रेम से दूध पिए तो बालक बिल्कुल ठीक है, और दूध नहीं पिए मचले तो समझती कोई ऊपर की हवा बयार है, अलाय बलाय है, नजर लग गई, ऐसे कुछ न कुछ सोचती है माताएं। बाल कृष्ण को जैसे ही दूध पिलाया, ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं प्रेमियों की वस्तु ग्रहण करने के कि वो तो महाराज प्रेम से दूध पीने लग गए। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि बालक बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इस बालक का स्पर्श एक रक्तपान करने वाली बाल हत्यारिणी दुष्ट हृदया पूतना ने स्पर्श कर लिया है। इसलिए इसके स्पर्श दोष की निवृत्ति के लिए इस बालक का शुद्धिकरण करना चाहिए। स्पर्शास्पर्श का जो विवेक है, स्पृश्यास्पृश्य का जो विवेक है, वो द्वेष मूलक नहीं है, वो घृणा मूलक नहीं है, वह विवेक मूलक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को पूरे शिक्षित समाज को समझना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, कुछ दिन पहले आप सबको गले लगाने की बात कहते थे, सबसे हाथ मिलाने की बात कहते थे। अब यूरोपीय सभ्यता वाले जो चाय जिसके मोड़े को चूम लेते हैं, ऐसे भी जो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हैं, वो भी अब 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, लो साहब, वो भी नमस्कार और नमस्ते के उसमें आ गए, हाथ जोड़ने लगे वो लोग भी। अब क्यों भाई छू छू कर हाथ धो रहे हो? घृणा है क्या? आप छुआछूत मानते हैं क्या? ये व्यवस्था है, इसमें कहीं द्वेष का स्थान नहीं है। आपके ही शरीर का मलद्वार है, आपके ही शरीर का मल है, आप अपने ही हाथ से रोज उसको धोते हैं, पर उस हाथ का स्पर्श अपने नाक से मुंह से तो नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? जब आवश्यक मिट्टी, सावन आदि, जल आदि से शुद्धि कर लेते हैं, तब हम शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श उस हाथ से करते हैं। तब तक उस हाथ से हम कोई अंग का स्पर्श नहीं करते। तो क्या हमें अपने अंग के प्रति घृणा है? क्या हम अपने अंग के प्रति भेदभाव कर रहे हैं? यह एक विवेक मूलक व्यवस्था है। हम लोग अंगन्यास करन्यास करते हैं तो अमुक कह के इति गुह्ये, तो गुह्य भाग को स्पर्श नहीं करते हैं, पर भावना से भी गुह्य भाग की ओर हाथ ले जाते हैं, तो तुरंत एक आचमनी हाथ जल लेकर के हस्त का प्रक्षालन करते हैं। नमः इति पादयो, तो पैर के ऊपर स्पर्श करने के बाद हाथ धोते हैं। तो हम पैर से द्वेष करते हैं क्या? ये विवेक है। इसलिए स्पृश्यास्पृश्य का विवेक मानना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई द्वेष या घृणा नहीं है। देखो महाराज जी, पुराण में लिखा हुआ है, किस पुराण का बताया था हमने? स्वपच स्पर्शा, किस पुराण? लिंग पुराण में बताया था? किस पुराण में बताया था? है क्या क्या? अरे पंचांग में तो ही, पुराण में बताया था। कहीं श्लोक लिखा होगा तो हम बताएंगे। उसमें लिखा है कि होली के दूसरे दिन ब्राह्मणादि को भी स्वपच का स्पर्श करना चाहिए। पंचांग में भी लिखा रहता स्वपच स्पर्शा। और पुराण में लिखा है भगवान व्यास ने, उस दिन सफाई कर्मचारी के मस्तक पर गुलाल लगावे, उसको वस्त्र और दक्षिणा देकर उसका सम्मान करे, उसको हृदय से लगावे,
तो साल भर के लिए शरीर की आधी व्याधि समाप्त हो जाती हैं। उसका महात्म्य लिखा हुआ है। और हम प्रतिवर्ष होली पूर्णिमा के दूसरे दिन स्वपच को बुलाते हैं, सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उसके मस्तक पर तिलक लगाते हैं। और यदि उनके मन में है कि हम महाराज को ठीक से प्रणाम करें, यदि उनके मन में ऐसी भावना है तो संकोच करते हैं कि हम तो किसी से भी प्रणाम न करवाने का विचार रखते हैं। लेकिन यदि उनके मन में ये भाव है कि मैं ठीक से प्रणाम करूं, तो हम कह देते हैं कि आज तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी कर लो, जैसे तुम्हारे मन में संतोष हो वैसे तुम प्रणाम। और दक्षिणा देते हैं, उसको मिठाई देते हैं, उसको वस्त्र देते हैं और उसका सत्कार करते हैं। ये कितनी पवित्र परंपरा है हमारे ऋषियों की। ऐसा यदि हम प्रतिवर्ष करें तो क्या हमारे समाज का एक वर्ग का व्यक्ति कभी यह अनुभव करेगा कि हम समाज से कटे हुए हैं या हम समाज से अलग हैं? इसलिए सनातन धर्म की आर्ष व्यवस्थाओं का यथावत पालन करते हुए, क्योंकि वह अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आदर करते हुए, उस व्यवस्था का आदर करने पर कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी परंपरा जन्म से ही सबको वृत्ति का विधान करती है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म के आर्ष स्वरूप को नकारने के कारण ही आज पूरे संसार में समस्याएं पैदा हो रही। ऋषियों को तो हमने समझ लिया कि वे कुछ नहीं जानते थे और हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। अरे तुमसे बड़ा महामूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। जो तुम त्रिकालज्ञ महात्माओं के सिद्धांतों पर भी उंगली उठा रहे हो, इससे तुमसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी और कोई दूसरा नहीं। इसलिए व्यवस्था का आदर करना चाहिए।